Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, आज हमारा स्पेल टू का हमारा आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसप्लांटेशन है। अजीज़ तलबा, जैसे कि आपने आमतौर पर सुना होगा कि हम मुख्तलिफ़ प्लांट्स के मुख्तलिफ़ पार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें ग्राफ्टिंग की जाती है, लेयरिंग की जाती है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। और उससे मुख्तलिफ़ प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं, वैराइटीज़ ऑफ फूड जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। अब इसी साइंस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें ये होता है, आप जानते हैं, किसी इंजरीज़ के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी बीमारी के तहत, किसी डिजीज़ के तहत कोई बॉडी आर्गन जो हैं वो अपना वर्क करना छोड़ देते हैं या प्रॉपर वर्क नहीं करते। जब वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं करते या वर्क करना छोड़ देते हैं तो वो ह्यूमन बॉडीज़ के लिए काफ़ी हद तक नुकसान का बायस बनते हैं। तो उनके लिए बेहतर ये होता है ऐसे बॉडी आर्गन को कि उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो अजीज़ तलबा, उसके लिए, इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आज की साइंस की दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया है। हम ह्यूमन बॉडी के बहुत से आर्गन को अब ट्रांसप्लांट करते हैं अगर वो मुख्तलिफ़ डिजीज़ या मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ख़राब हो चुकी हों या उनकी प्रॉपरली वर्किंग ना हो रही हो। तो आज जो हमने ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स देखने हैं, जो आमतौर पर तमाम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। जो मेन ऑर्गन्स हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है उनमें किडनी है। अब किडनी जो है वो डायबिटीज़ की वजह से या अनहेल्दी फूड्स की वजह से या ऐसा पानी जो पोल्यूटेड वाटर हो उसके यूज़ करने की वजह से किडनी जो है वो उसमें डिसऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से किडनी का प्रॉपर जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है या किडनी फेलियर हो जाता है। अक्सर ब्लड प्रेशर की हाई होने की वजह से भी किडनी फेलियर हो जाता है, तो इसकी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट ऑर्गन द लीवर है। लीवर भी अपना एक हमारी बॉडी के अंदर एक मेन ऑर्गन है और एक मेन फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और ब्लड की फॉर्मेशंस के अंदर। तो लीवर के अंदर भी मुख्तलिफ़ डिजीज़ की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से लीवर का कोई पार्ट या हिस्सा अगर अफेक्टेड हो जाए और वो प्रॉपरली वर्क न कर रहा हो तो हम उस लीवर को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं किसी हेल्दी पर्सन के साथ। नेक्स्ट द हार्ट। ये एक बहुत बड़ी चेंज आई मेडिकल साइंस के अंदर कि हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन भी की जाती है। उसके बाद पेंक्रियाज, आपको पता है ये वो ऑर्गन्स है जो बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रॉपरली एनर्जी फॉर्मेशन के अंदर वो इस इंसुलिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो अब पेंक्रियाज की भी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो मुख्तलिफ़ मेडिकल फील्ड के अंदर शुरू हो चुकी है। उसके बाद एक और मेन ऑर्गन लंग्स। तो लंग्स की भी बहुत सारी, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अस्थमा और इसके अलावा ब्रोंकाइटिस और ऐसी बहुत सारी हार्मफुल डिजीज़ जो है उसकी वजह से लंग्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इनको हम जो है मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रांसप्लांट करते हैं। ये वो मेन सेंसिटिव ऑर्गन थे जिनको ट्रांसप्लांट ह्यूमन बॉडी में करके एक हेल्दी पर्सन की जो है वो शेप दी जाती है ह्यूमन बॉडी को, ताकि वो अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़िंदगी की गुजार सके। इसके अलावा हमने देखा होगा कि किसी भी इंजरीज़ के दौरान या किसी एक्सीडेंटली ऐसे बहुत से ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडीज़ के जिनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसमें ख़ास तौर पर उनकी जगह पर दूसरे ऑर्गन्स जो हैं वो आर्टिफिशियली लगा दिए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल ऑर्गन एंड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आर आल्सो यूज्ड टू रिस्टोर अ फंक्शन। ये उस फंक्शन को रिस्टोर करते हैं इन अ बॉडी। अब जैसे आपने देखा होगा किसी इंजरी के दौरान कभी अगर इंजर हो जाए, लेग इंजर हो जाती है, कोई आर्म्स इंजर हो जाती है, कोई बोन्स जो हैं वो इंजर हो जाती हैं, बोन्स का कोई पार्ट इंजर हो जाता है, मुख्तलिफ़ आर्टरीज़ हैं, ऐसा होता है कि जो कुछ आर्टरीज़ ऐसी हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाती है
और कुछ आर्टिस्ट के अंदर प्लक्स जो है वो पैदा हो जाता है और उसमें से ब्लड की फ्लो नहीं हो रहा होता। आइज़ के अंदर रेटिना तक, जो सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई है रेटिना तक, उस रेटिना को चेंज कर दिया जाता है। मुख्तलिफ ह्यूमन टीथ जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, ह्यूमन दांतों को बनाया जाता है इसलिए। और एयर्स के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स ऑफ एयर जो है, जो सेंसिटिव पार्ट ऑफ एयर्स हैं, वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं ताकि एक हेल्दी पर्सन जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। तो इसके लिए मुख्तलिफ जो मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल वर्क हो रहा है लेकिन जो लोग ट्रांसप्लांट करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन, या जिनके मुख्तलिफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, इनके साथ साथ जो है उनको रेगुलरली रेस्ट भी किया जाता है और रेगुलरली मेडिसिन का इस्तेमाल भी करवाया जाता है। देखिए, मेरे अल्लाह का हम लोगों पर बहुत करम है। अल्लाह ताला ने हमारी पूरी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो दिए हुए हैं, जो मिलियंस और बिलियंस के हम मालिक हैं, और हमारी ह्यूमन आई से लेकर हमारी लेग्स तक, हमारे जो तकरीबन बोन्स हैं, हर बॉडी ऑर्गन हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें इसका अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और अपनी हिफाजत भी करनी चाहिए। तो आपको जैसे पता है कि इंजीनियरिंग के अंदर बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी तब्दीली आई, तो एक फील्ड इंजीनियरिंग के अंदर डेवलप हो गया जिस फील्ड को हम बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहा जाता है। ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स, बायो यानी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड इंजीनियर्स थी। द साइंटिस्ट हु डिज़ाइन एंड बिल्ड आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड बायोमेडिकल इंजीनियर्स, यानी वो साइंसदान जो मुख्तलिफ आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं और डिज़ाइन करते हैं, उनको हम बायोमेडिकल इंजीनियर कहा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है। अब ख़ास तौर पर क्लोनिंग और ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो उनको हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं से ह्यूमन बॉडी से डीएनए लेकर और उन्हीं बॉडी ऑर्गन्स को जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं ताकि जो इंसान जो है मुख्तलिफ जो प्रॉपर फंक्शन जो है वो अदा कर सके। तो आज के लेक्चर में अज़ीज़ तलबा, मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।